हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ये आपका चैप्टर 4th है टी एस ग्रेवाल, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक, तो हम इस चैप्टर में ये सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है कि हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दिस इज द पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उसको भी एक बार जाकर देख लीजिए, अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी इस चैप्टर की। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो, जो गुडविल ट्रीटमेंट है ये दो तरीके की गुडविल ट्रीटमेंट करनी है। एक तो ट्रीटमेंट करना है आपको प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड, एक ट्रीटमेंट आपकी रहेगी प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड, और एक ट्रीटमेंट करना है एग्जिस्टिंग गुडविल से रिलेटेड। अब एक दोनों में डिफरेंस समझना बच्चे कि देखो, ये जो गुडविल है ये कहीं बुक में मेंशन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है, ये गिवन होती है आपकी इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको बैलेंस शीट में असेट साइड दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखी। ये ना, ये वाली गुडविल आपको कैलकुलेट करना होगा अलग से। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो नहीं होगी गुडविल, और अदरवाइज दिया होगा तो बैलेंस शीट में असेट साइड दे रखा होता है। ये गुडविल के लिए आपको कैलकुलेशन करना ही है, ये चाहे दे या ना दे। अगर कहता है कि ट्रीटमेंट करनी है तो भाई करनी है, और उसके लिए गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल और गेनिंग पार्टनर से किस तरीके से रिलेटेड है। देखना, ए और बी और सी तीनों ने फर्म स्टार्ट करी 2010 में। 2010 से 2019 तक तीनों ने मेहनत करी, अच्छे से कमाया, अच्छे से रहा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो डिसाइड हो गया था, तो सारा वही हिसाब से चल रहा था। अब 2019 में आके इन्होंने जितनी भी गुडविल कैलकुलेट करी वो लिख दी मैंने। अब 2019 में ए और बी सी ने रेशो चेंज कर लिया। रेशो इस तरीके से चेंज हुआ कि जिसका इम्पैक्ट पड़ा कि भाई ए को लॉस होने लग गया। अब मतलब पहले ज़्यादा मिल रहा था, ए को अब कम मिल रहा है, बी को भी कम मिल रहा है, और सी को पहले कम मिल रहा था अब ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको गेन हो गया, इसको सेक्रीफाइस, इसको सेक्रीफाइस। अब देखो जरा, यहाँ तक जो वैल्यू क्रिएट करी है फर्म की वो तो तीनों ने मिलकर कराए, लेकिन यहाँ से जो एडवांटेज लेकर जाएगा ज़्यादा कौन लेकर जाएगा, सी लेकर जाएगा। एडवांटेज अब सी को ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसका प्रॉफिट शेयर बढ़ चुका है। इस चीज़ की भरपाई मतलब कंपनसेशन करने के लिए सी को जितना फ़ायदा हुआ है उतना गुडविल का हिस्सा वो ए और बी को देगा। मतलब सी को मान लो 20% प्रॉफिट हुआ है, और गुडविल आज कितनी है फर्म की, वो 20% निकाल के ए और बी में बांट देंगे हम, मतलब ए और बी को मिल जाएगा। तो ये होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको देना होता है, गेनिंग पार्टनर को, और किसको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ये बात ध्यान रखना, जो गेनिंग पार्टनर होगा उससे लिया जाएगा कितना। अब कैसे लिया जाएगा, देखो, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। आप समझ रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, ये कंपनसेशन है, ठीक है, कंपनसेशन। ठीक, तो ये किस हिसाब से देना है, जितना उसको ना। अच्छा, पहले तो आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, ये फर्म की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करोगे जितना गेन हुआ है गेनिंग शेयर से, ठीक है, जितना उसको गेन हुआ उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इतना शेयर्स कंपनसेशन करेंगे ए और बी को। अब ए और बी को किस रेशो में कंपनसेशन करेंगे, तो ये करेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का, तो वो जाकर देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने आना चाहिए इस पार्ट को करने के लिए। मतलब यहाँ से जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पे ही डिपेंड है। तो अगर आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग आता है तो ये क्वेश्चन ईजी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो ये वैल्यू निकल के आई है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और बी आपस में ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कैपिटल को हमें कम करना है, इनकी कैपिटल को बढ़ाना है। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर हमारी, देखो, तो इस केस में एंट्री क्या होगी, अब आ जाओ एंट्री पे। तो मान लो जब हमारे को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखा हो,
मतलब फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग में दोनों एक ही होते हैं। तो इस केस में जो एंट्री करी जाएगी, इस केस में क्या एंट्री होगी, देखो इस केस में फ़ायदा किसको हो रहा था, इसको, तो इससे लिया जाएगा। तो सी की कैपिटल को करोगे डेबिट, जितना ये अमाउंट आएगा उतने से डेबिट करोगे, और किसको दे देंगे ये एज कैपिटल, फिर बी इज़ कैपिटल, ए और बी की कैपिटल में हम क्रेडिट कर देंगे, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के जितना अमाउंट आया होगा उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट के ए और बी में शो कर देंगे, ठीक है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग ना हो के फिक्स्ड होता तब क्या करते, इस केस में कैपिटल की जगह क्या आ जाता, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, राइट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे अब क्या है। अच्छा, जान लो वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट ना कर पाए तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो इस केस में करेंगे गुडविल हम रेज, पहले गुडविल बढ़ाएंगे फिर उसको हम करेंगे एडजस्ट, पहले हम गुडविल बढ़ाएंगे फिर उसको हम करेंगे एडजस्टेड, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, गुडविल बढ़ाना है फिर एडजस्ट करना है। तो देखो गुडविल रेज करना है मतलब गुडविल होती है एसेट, एसेट बढ़ाना है मतलब डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी इस केस में, गुडविल अकाउंट डेबिट अप टू, ठीक है, गुडविल अकाउंट टू। अब देखो तीनों मिलके बढ़ाएंगे गुडविल को, भाई गुडविल बढ़ा रहे हैं मतलब बढ़ाने का रेज का मतलब ये हुआ कि मेहनत करके गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, कैलकुलेशन वाली गुडविल नहीं दे रखी तो इस तरीके से गुडविल रेज करने को कहेगा। तो तीनों ने मिलकर बढ़ाई गुडविल, जिससे गुडविल फर्म की गुडविल क्रिएट होगी और इनकी कैपिटल बढ़ गई, फर्म की गुडविल क्रिएट, इनकी कैपिटल बढ़ गई। तो ये करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। अब हम इसको एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट करने का मतलब वही जो पीछे किया था हमने, ठीक है। तो इस केस में ये ध्यान रखना है किस में होगा, ये हो जाएगा ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करना है तो ये हो जाएगा गुडविल अकाउंट, सॉरी एडजस्ट करना है ना, तो ये होगा एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल और टू गुडविल। तो इस केस में हमें प्रीमियम नहीं करना, ठीक है। तो ये किस रेशो में जाएगा, ये न्यू रेशो में, तो अपने आप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंट्री हमें करनी है जब गुडविल रेज करने को कहेगा, लेकिन ये बहुत कम चांसेस हैं आने के, हमें ज़्यादातर इसी पे ध्यान रखना है, ठीक है, इस वाली एंट्री पे, ठीक। चलिए इसके एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं फिर हम। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट बता देते हैं पहले। एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल फर्म की बुक में दिया होता है। अब ये गुडविल को हमें क्या करना होता है, रिटर्न ऑफ। ध्यान रखना कभी भी अगर एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी होगी तो इसको रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ का मतलब ख़त्म करना है। अब गुडविल जब ख़त्म करते हैं मतलब बिल्कुल जीरो करते हैं तो इसको गिराते हैं, और एसेट गिराने का मतलब क्रेडिट होता है। तो यहाँ क्या करना है तुम्हें, ए और 2 लिखना है गुडविल में, गुडविल को क्रेडिट करना है। अब ये गुडविल ख़त्म कर रहे हैं मतलब फर्म की एसेट कम, एसेट का सीधा लोड पड़ता है कैपिटल पे, और कैपिटल का मतलब पार्टनर्स की कैपिटल कम करना है। तो इसका मतलब जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को कम कर देना है, ठीक है, ओल्ड रेशियो में कम कर देना। ये ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे मतलब रिटर्न ऑफ कर दोगे, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके एक दो क्वेश्चन अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A, B and C shared profit and losses in the ratio 3:2:1। इनका रेशो दे रखा है 3:2:1 respectively with effect from 1 April 2019 they agree to share equally। तो नया शेयर बनाते हैं इक्वली। तो क्वेश्चन नंबर है 5, ओल्ड रेशो लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में कितना है, A, B, C का दे रखा है 3:2:1 रिस्पेक्टली, और अब इनका न्यू रेशो जो हो जाता है, न्यू रेशो 1:1:1, इसमें निकाल लेते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट। अब देखो गुडविल निकाल के इन्होंने दे रखी, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ध्यान रखना, ये वैल्यूड गुडविल है जिस पे प्रीमियम निकालना है, 18,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज
व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो गुडविल रेज्ड और रिटर्न ऑफ करना है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले केस में ए वाले केस के अंदर कि हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना है, न्यू रेशो गिवन है। तो चलो निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। तो एज सेक्रीफाइसिंग कुछ भी लिखो स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्रीफाइसिंग शेयर्स, सेक्रीफाइसिंग में क्या होता है भाई, ये ज़्यादा होता है ओल्ड वाला, न्यू वाला कम, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करना है। तो ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा, 3 - 1, 3 मतलब इनका टोटल करो 6 डिवाइड 3/6 और 3 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका रेशो हो गया, इसका 3/6 और इसका 1/3। अब माइनस कर दो जरा, कितना बचता है 2, इसका आएगा 1/6। सेक्रीफाइसिंग ए का 1/6, बी सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या आएगा, ओल्ड में से न्यू माइनस, तो 2/6 1/3, समझ में आ रहा है ना, 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 to 0 आएगा। इसको कोई फ़ायदा नहीं भाई, ना लॉस ना प्रॉफिट। कैसे करा मेरे को देखो, ध्यान से देखो, इसका एलसीएम निकालेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। या तो डायरेक्टली कर लो कि आप 3 9 और 6 3/18 लिख लो। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 9 में से 6 माइनस किया 3 और इसको मल्टीप्लाई करो 18, तब भी यही आता, ठीक है ना। अब सी सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं, 1/6 माइनस 1/3, तो 3 - 6, तो माइनस का 1/6 आएगा। माइनस का 1/6 मतलब ये माइनस नहीं दिखाना, हमें यहाँ दिखाना है गेन। फिर एक बात ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइसिंग, अगर नेगेटिव आता है तो गेन, राइट। तो ये हमारे दोनों पार्ट क्लियर, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकल गया। अब देखो आगे क्या करना है। देखो इनों की एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी एग्जिस्टिंग गुडविल, कितनी थी क्वेश्चन में, 18,000। अब जिसको गेन हो रहा है ना, वो 18,000 का जितना उसे गेन हुआ है उतना वो देगा किस वाले पार्टनर को, जिसको लॉस हुआ है। कितना गेन हुआ था, 1/6 गेन हुआ था, तो 3,000 उसको देगा जिसको लॉस हुआ था 1/6 का, इसका मतलब ए को देगा। तो एंट्री क्या बनेगी इस केस में हमारी, अब बी का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि बी को ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ, तो बी को तो साइड रखना बिल्कुल भी। एक बी सी दे रहा है तो सी के कैपिटल को करेंगे डेबिट, जो पार्टनर देता है उसके कैपिटल डेबिट, जिसको मिलना है ए को मिलना है ए के कैपिटल क्रेडिट, कितने से 3,000 से, राइट। तो ये एंट्री थी हमारी पहली वाली, जिसके अंदर ये करना है, बस ये ध्यान रखना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक। अच्छा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, गुडविल इज रेज्ड, तो पहले रेज कर लेते हैं गुडविल। अब गुडविल रेज करने का मतलब है कि गुडविल हमें डेबिट करनी है, पहले बढ़ानी है। तो 18,000 से गुडविल बढ़ाई, ये हमारे ओल्ड पार्टनर बढ़ा के देंगे, किस रेशियो में देंगे, बढ़ाकर ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। तो 18,000 को 3:2:1 में तीनों मिला के देंगे, तो ये कितना देगा, इसको कितना मिलेगा 3/6, मतलब इसको मिलना चाहिए 3/6 1/3, 9,000 इसको मिलेगा, 6,000 इसको मिलना है और 3,000 इसको मिलना है। तो ये से डिवाइड कर लेना, 3/6 2/6 1/6, ठीक है। अब दूसरा इसको रिटर्न ऑफ करना है, तो रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करना है, इस डेबिट को क्रेडिट कर दो, मतलब इन तीनों को डेबिट करेंगे। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल और 2 गुडविल, डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है। यहाँ लिखना है 18,000, यहाँ लिखना है। अब देखो जो राइट ऑफ करना है वो न्यू रेशियो में करना है, 1:1:1 में करना है, इसका मतलब 6,000 में तीनों को डेबिट कर दो। तो था ना इजी क्वेश्चन, इस तरीके से हम राइट ऑफ करेंगे एग्जिस्टिंग के केस में। एक और क्वेश्चन कर ले ट्राई इसका, देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2 और न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है इक्वली 1:1:1। कौन है, XYZ, 3 पार्टनर का दे दिया।
आगे पार्टनरशिप, अब देखो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड टू ईयर परचेज। अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं पार्टनरशिप में तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट लगाना है। तो ये 3rd चैप्टर में आपको दे रखा है अच्छे से। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है कितने साल का, लास्ट 5 ईयर का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने हैं, आपकी गुडविल आ जाएगी वैल्यूड गुडविल। द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स एंडेड 31 मार्च की देखो। तो फर्स्ट हम निकालेंगे इसका एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है, सम कर लो सभी प्रॉफिट का, 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000। अच्छा लास्ट वाला लॉस है तो नेगेटिव में जाएगा आपका, 5 साल है, 5 से डिवाइड कर दिया। ये गुडविल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेते हैं, वेट करो प्लस करके बताओ। तो बच्चों इनका टोटल कितना आएगा, 2,25,000 डिवाइड कर दो 5 से, ये 10,000 लेस करके बताया, ठीक है। ये हो जाएगा 5 चौक 20 55, तो 45,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल, एवरेज प्रॉफिट 45,000, ईयर ऑफ परचेज इज 2, तो कितना आ गई गुडविल हमारी, 90,000 इसकी गुडविल आ गई। अब हम निकालते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ऑल ड्यू पता था हमें क्वेश्चन में, तो हम निकालेंगे एक्स सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो एक्स का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या, ओल्ड में से न्यू, तो 5/10 था इसका, मतलब देखो लिख देता हूँ मैं, 5:3:2 1:1:1, तो 5/10 माइनस 1/3 कर दो सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये 10, तो नीचे तो 30 आना है, 15 और 10 5 आ गया इसका। वाई सेक्रीफाइसिंग रेशो 3/10 1/3, तो ये 9, यहाँ 9 करो और यहाँ 10, तो इसका आ गया 1/30। ध्यान से देखना, अब 9 10 ज़्यादा है तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गेन, राइट। अब आ जाओ अगले वाले पे, जेड सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ये हो जाएगा हमारा 2/10 माइनस 1/3, तो ये 6 में से 10 माइनस करो 4/30। देखो 6 आएगा, मैं ये वाला समझ में नहीं है तो ये लिख लो, तो नीचे 30, ये 6 और ये 10, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव नहीं दिखाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, गेन, क्योंकि सेक्रीफाइस निकाले तो गेन दिखाना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो हमारा दोनों को गेन हो रहा है, तो यहाँ गेनिंग रेशो क्या हो गई, गेनिंग रेशो किसके बीच में, एक्स और वाई, सॉरी वाई और जेड के बीच में, तो वाई 1/30 4/30, तो 1:4, राइट। अब जो गुडविल का पैसा देगा एक्स और वाई और जेड देंगे, किसको देंगे, एक्स को, क्योंकि एक्स को लॉस हुआ है, तो वाई कितना देगा 1/5, जेड कितना देगा 4/5। तो निकाल लो यहाँ पर प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो कितनी थी, 90,000 गुडविल थी, ठीक। तो वाई कितना दे रहा है यहाँ पर, वाइज प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 1/5, तो 18,000 तो ये दे रहा है, ठीक है। और जेड्स प्रीमियम फॉर गुडविल कितना देगा यहाँ पर भाई, 90,000 इंटू 4/5, तो 72,000, राइट। 72,000 दे दिया। अब एंट्री क्या होती है, जिस पार्टनर को प्रॉफिट होता है उसको डेबिट, जिसको लॉस होता है उसको क्रेडिट। तो वाई और जेड को तो प्रॉफिट हुआ है तो वाइज कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, और जिसको लॉस हुआ है इसको क्रेडिट, ठीक है। तो एक्स वाई कितना दे रहा है 18,000, ये 72,000, तो दोनों मिला के किसको दे रहे हैं 90,000 एक्स को, क्योंकि दोनों को जो फ़ायदा हुआ है वो एक्स से हुआ है,
क्योंकि एक्स ने अपने शेयर का हिस्सा दिया है। देख लो यहाँ से भी वैसे 5/30 ये दे रहा है, किसको मिल रहा है 1/30 इसको मिला, 4/30 इसको मिला, दोनों को मिला होगा तो 5/30 आ रहा है। तो इसकी ये एंट्री थी। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको गुडविल निकालना भी आना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना भी आना चाहिए। तो अगर ये कर सकते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम एक और इससे एडवांस लेवल सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।